बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जितनी मेहनत करता उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाती। कभी उसके बनाए घड़े टूट जाते, कभी बाजार में कोई खरीदार नहीं मिलता, तो कभी घर में बीमारी आ जाती। गांव वाले कहते, रामू तेरे ऊपर शनि की बुरी दशा चल रही है। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, अगर शनिदेव न्याय के देवता हैं तो एक दिन मेरी मेहनत का फल भी अवश्य देंगे। उसकी पत्नी सीता हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती और प्रार्थना करती, हे शनिदेव हमारे कर्मों का न्याय कीजिए, हमें सही मार्ग दिखाए। रहस्यमय साधु का आगमन। एक शनिवार की शाम गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कई घरों में भोजन मांगा, लेकिन किसी ने आदर नहीं किया। जब वे रामू के घर पहुंचे तो घर में केवल सूखी रोटियां थीं। फिर भी रामू और उसकी पत्नी ने प्रेम से वही भोजन साधु को परोस दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने अभाव में भी सेवा की है। आने वाले 7 शनिवार तक श्रद्धा और ईमानदारी बनाए रखना, समय बदलेगा। ये कहकर वे चले गए। परीक्षाओं का दौर। अगले ही दिन रामू की भट्ठी टूट गई। कई घड़े खराब हो गए। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक पड़ोसी बोला, देखा, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। लेकिन रामू ने विश्वास नहीं छोड़ा। वह हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाता, जरूरतमंदों की सहायता करता और मेहनत जारी रखता। ईमानदारी की परीक्षा। कुछ दिनों बाद उसे रास्ते में सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसने पोटली अपने पास नहीं रखी। पूरे गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि वह धन एक वृद्ध व्यापारी का था। रामू ने बिना किसी लालच के पोटली लौटा दी। व्यापारी भावुक होकर बोला, आज के समय में इतनी ईमानदारी दुर्लभ है। उसने रामू को इनाम देना चाहा, पर रामू ने केवल उतना ही स्वीकार किया जितनी उसके परिवार की तत्काल आवश्यकता थी। शनिवार का चमत्कार। 7वें शनिवार की रात रामू ने स्वप्न देखा। एक तेजस्वी दिव्य पुरुष गहरे नीले वस्त्रों में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं कर्मों का न्याय करता हूँ। जिसने कठिन समय में भी सत्य, धैर्य और सेवा नहीं छोड़ी, उसका भाग्य बदलना निश्चित है। सुबह होते ही दूर नगर से एक व्यापारी आया और रामू के बनाए हजारों मिट्टी के बर्तनों का बड़ा आदेश दे गया। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अहंकार की परीक्षा। धन आने के बाद भी रामू ने अपना स्वभाव नहीं बदला। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए पानी के घड़े दान किए, यात्रियों के लिए प्याऊ बनवाए और जरूरतमंदों की सहायता करता रहा। एक दिन वही रहस्यमय साधु फिर लौटे। उन्होंने पूछा, अब तो तुम धनी हो गए, क्या हमें पहचानते हो? रामू ने विनम्रता से चरण स्पर्श किया और कहा, आप मेरे लिए सदैव पूजनीय हैं। तभी साधु मुस्कुराए और बोले, जिसने समृद्धि में भी विनम्रता बनाए रखी, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। गांव का परिवर्तन। रामू की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग समझ गए कि शनिदेव किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते, बल्कि कर्मों का न्याय करते हैं। गांव में हर शनिवार लोग मिलकर दीपक जलाने लगे, जरूरतमंदों की सहायता करने लगे और ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प लेने लगे। कुछ वर्षों बाद वही गांव समृद्धि, सहयोग और सद्भाव के लिए प्रसिद्ध हो गया। कथा से मिलने वाली सीख। शनिदेव न्याय और कर्मफल के देवता माने जाते हैं। कठिन समय में धैर्य, सत्य और ईमानदारी बनाए रखना सबसे बड़ी पूजा है। दूसरों की सहायता और विनम्र व्यवहार जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सच्ची श्रद्धा केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में भी दिखाई देती है। सफलता मिलने पर अहंकार न करना ही स्थायी सम्मान का मार्ग है। जो भी श्रद्धापूर्वक शनिदेव का स्मरण करते हुए सत्य, परिश्रम और सदाचार का पालन करता है, उसके जीवन में धैर्य, आत्मबल और सकारात्मक परिवर्तन आने की प्रेरणा मिलती है। यही इस कथा का मुख्य संदेश है।